नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, खैर विधानसभा के अब एक मुस्लिम बहुल गांव में हम आए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा चुके हैं जो जाट बहुल कई क्षेत्र हैं वहां की, और जो ब्राह्मण बहुल कई क्षेत्र हैं, कई गांव हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लेकिन क्योंकि इस विधानसभा में लगभग 40,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं, तो इसलिए इनका मन टटोलना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अब के उपचुनाव में इनके क्या उम्मीदें हैं और किसकी तरफ ये वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, कैसा माहौल यहां पर रहने वाला है। क्योंकि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, और गठबंधन होने के नाते गठबंधन का धर्म जब निभाएंगे तो किस तरीके से निभाएंगे वो जानना बहुत जरूरी है। क्या इंडिया गठबंधन का यहां पर पलड़ा भारी रहने वाला है, या फिर जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है, एनडीए का जो गठबंधन है, वो यहां पर मजबूत रहने वाला है। तो यहां पर देखिए, तमाम जो लोग हैं गांव के, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब की बार जब उपचुनाव होगा तो यहां पर कैसा माहौल रहेगा। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यामीन। आप मुझे बताइए, देखिए पता तो है आपको उपचुनाव होने वाला है, अब जो आपके विधायक जी थे वो तो सांसद बन चुके हैं। कैसा रहेगा माहौल इस बार यहाँ उपचुनाव में, इंडिया गठबंधन का या एनडीए जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है? सही रहेगो, सही रहेगो। किसकी तरफ मतलब रुझान है आपका, क्या सोच के जाएंगे वोट डालने के लिए? हम तो यही जगह देते हैं रोज। तुम ही हैं? लोग दल में देते हैं हम तो। लोक दल के? हाँ, लोग दल में। बीजेपी से गठबंधन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद जाफर है। आप मुझे समझाइए, क्या यहाँ के जो समीकरण बन रहे हैं, किस प्रकार के जो मुस्लिम समाज है इस उपचुनाव में वो किसको वोट देने वाला है और क्यों? लोकदल के लिए। लोकदल के लिए? जी। क्या वजह है उसके पीछे? है किसानों का आदमी है, किसानों के वोट देंगे, किसान के लिए किसानों के आवाज उठावे। हैं? तो उधर इंडिया गठबंधन से नहीं, देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर के कह रहे हैं कि भैया हम जो है एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे। ना कर देंगे, कर ही देंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं? ये एनडीए को हरा देंगे? हाँ, हरा देंगे, हरा देंगे। आरएलडी को? हाँ, हरा देंगे, हराएंगे। अब के अभी तो आप कह रहे हैं कि आरएलडी जीत जाएगी। नारंडी हम क्या कह रहे हैं, नारंडी जीत जाएगी। लोकदल कह रहे हैं हम तो। हाँ, वही तो राष्ट्रीय लोकदल तो लोकदल है। आप बताइए भाई साहब, आप इधर आइए। ये क्या, आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? नाम जंटर है। आपको क्या लगता है? अरे रुको बच्चों, लोकदल जीतेगी, किसान की लोकदल ही है, पक्की जीतेगी। पक्की जीतेगी? हाँ, ये सीट लोकदल की है और लोकदल ही जीतेगी। तो ऐसा आप ही कह रहे हैं या फिर जो आसपास का जो पूरे जो गांव है, पूरा समाज है आपका? ये पूरा क्षेत्र ही कह रहे हो भैया, रोज है। हाँ, पूरे क्षेत्र में की बात है। क्या ऐसी खास बात है जो आरएलडी में, राष्ट्रीय लोकदल में? है किसानों को मसीहा है कि पहले थी, या को दादा या को बाप के लोकदल के नहीं, सब लोकदल। हाँ। आप इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। आप इधर आइए। आपका नाम क्या? गफ्फर। आप बताइए, क्या आप सोचते हैं आगामी जो चुनाव होगा, यहाँ पर उपचुनाव है, किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है इस बार? क्या होगा यहाँ पर, किसकी तरफ जाने वाला है आपका वोट? आरएलडी। आरएलडी को? क्या वजह है उसके पीछे? पहले से ही देते हैं, यही वजह। पहले से ही अखिलेश यादव तो कहते हैं कि देखिए ये सम्मान तो करते नहीं है मुस्लिम समाज का, बीजेपी वाले गठबंधन है ना, ये निकलती ना है ना सीट उनकी। उनसे बीजेपी तो कोई मतलब ना है, हमें तो लोकदल से मतलब है। लोकदल से मतलब? हाँ, हमें बीजेपी से कोई मतलब ना है। हमारे यहाँ लोकदल। आप बताइए ताऊ, आपका नाम क्या? और मेरा नाम काले खां है। ये बताइए किस तरीके का समीकरण बन रहे हैं इस बार? हमारे यहाँ 700 वोट हैं हमारे यहाँ या इस गाँव में, और हमारे 700 वोट लोकदल को जाए। हमारे पहले गए भगवती प्रसाद को, और अब भी जाएंगे हमारे यहाँ। सर हम तो वोट लोकदल के साथ। आइए इधर आइए। लोकदल के साथ हैं हम। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद अली।
क्या बताइए, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आगामी उपचुनाव को लेकर क्या जहन में चल रहा है? चुनाव के लिए हमारा ये, हम तो लोकदल को देंगे। अगर इस गठबंधन है बीजेपी का और लोकदल का, अगर लोकदल को सीट हुई तो लोकदल को देंगे और नहीं फिर इंडिया गठबंधन को देंगे। मतलब बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे, हैं? नहीं देंगे। तो चौधरी साहब कहेंगे आगे भैया बीजेपी प्रत्याशी को देनी है वोट। चौधरी साहब जब बीजेपी में साझी हो गए तो फिर नहीं देंगे। वो तो है ही साझी बीजेपी में। हाँ हाँ हो गए, वो पता है, लेकिन हमने तो उसके भी नहीं दिए, उसके भी नहीं दिए। इस लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दी? वोट नहीं दिए, नहीं दी, नहीं दिए। लोकदल के लिए देंगे, नहीं फिर समाजवादी के लिए जो गठबंधन है उसके लिए देंगे। आप इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। अरे रुको बच्चों, तो थोड़ा दूर हो जाओ। इधर इधर आइए, इधर। आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम फजल रहमान है। आप क्या सोचते हैं आगामी उपचुनाव को लेकर, किसको देंगे वोट? हमने तो बचपन से या दिन से होश संभाला है, उस दिन से भगवती प्रसाद को ही दिया है वोट। यहाँ से लोकदल को? लोकदल के बीजेपी में हो चाहे काम में लोकदल हो। के ही प्रत्याशी हैं, हम तो लोकदल को ही देते हैं यहाँ से अब तक। ये जो आपके बुजुर्ग खड़े हैं, ये इनका तो कहना है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल को सीट नहीं मिली, चली गई बीजेपी के पास में, तो वोट देंगे इंडिया गठबंधन को। हमारे विधानसभा पर खैर होती लोकदल की है यहाँ, कोई होती नहीं है ऐसी। लोकदल को ही वोट दिया हमने तो आज तक। बीजेपी समाज की वोट नहीं है, मतलब बीजेपी के लिए वोट नहीं है? बीजेपी के लिए नहीं, कोई वोट नहीं है। लोकदल को हमारे तो इतने उम्र के हो गए अब तक, पूरा वोट हमने तो इसको ही दिया है, बीजेपी उसके लिए, लोकदल के लिए। लोकदल के ही रहेंगे। और हैं? लोकदल के ही रहेंगे। लोकदल के रहेंगे। हाँ, हमारे विधायक जी हैं सूर। नहीं, कहना तो मतलब वही है। ये जो चर्चाएं चल रही हैं, देखिए अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो सीट जिसके पास थी वो उसी के पास रहेगी। ये बीजेपी के पास सीट थी, तो ऐसे समीकरण इस तरीके के बन रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीट क्या पता फिर से बीजेपी के पास ही चले जाए, फिर कैसा माहौल रहेगा यहाँ का? हमारा तो यही लोकदल का ही लिया है, हमारा तो लोकदल के लिए है। पहले जब जोड़े हुए हैं हमारा है ही सारा पूरा पहले से ही, तो फिर क्या वहीं चली जाए। पहले की सीट रही है लोकदल में, बताऊंगा तुम्हें। बीजेपी में तो दो पोता आई है, नहीं पहले के जो ही लोकदल थी रही है, श्रुति लोकदल में रही है। और लोकदल के ही आदमी हैं, मुसलमान हूँ, जाट हूँ और बिरादर हो, सब लोकदल की यही। सब लोकदल के। हाँ, जो भगवत प्रसाद वोट मिले वो सीट को मिले टिकट, तो लोकदल वोट देंगे। और बताइए, और ये कौन लगता है? हमारे इनसे वो हैं, हमारे ताल्लुकात हैं हमारे इनसे, कि कहूँ पहुँच जा, हमें वोट ही नहीं देना है। प्रत्याशी तो चाहिए हमें वोट देना है। हम का काम करेगा तो लोकदल का ही चाहिए। हाँ, लोकदल को और फिर लोकल को चाहिए हमें प्रत्याशी। और दूर को आ तो हमें क्या काम को है, कोई काम का नहीं। ना जी, को तो चलो जाएगा पाओ। कोई दिल्ली को आगो, यहाँ जगह कोई कहूँ को आगो, तो हमें क्या काम को, हम कहाँ जाएंगे? भाई भगवती हम कहाँ जाएंगे? भगवती आएंगे तो भगवती की वोट मिलेंगे यहाँ। उनका प्रभाव है बढ़िया। हाँ बढ़िया, हाँ जी, भगवती को मिलेंगी वोट। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि अगर यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिलती है तो वोट दी जाएगी बीजेपी आरएलडी गठबंधन को, और अगर बीजेपी के पास में सीट चली गई, बीजेपी ने अपने पास में रख ली, तो भैया फिर दिक्कत होने वाली है। फिर ये मत सोचना कि मुस्लिम समाज की वोट मिल जाएगी, ऐसा ही है? चौधरी साहब को लाइक करते हैं, उनकी विचारधारा को लाइक करते हैं। आरएलडी का प्रत्याशी होगा तो वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। और जो उम्मीदवार है वो क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। ये नहीं कि हवाई जहाज से आए और उम्मीदवार दे दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कहना है कि भैया जो लोकदल जो प्रत्याशी होगा उसी को ये वोट देंगे। ये तस्वीर ऐसी आप ही सोच रहे हैं या फिर जो पूरा का पूरा समाज है सब ऐसे सोच रहे हैं? पूरा समाज, पूरा समाज। देखिए, पूरा समाज यहाँ पर कहना है कि जो मुस्लिम समाज है भैया वो वोट देगा राष्ट्रीय लोकदल को, अगर यहाँ पर आरएलडी का प्रत्याशी होता है तो। लेकिन अगर बीजेपी के पास में चली गई तो फिर मुश्किल होने वाली है। बहरहाल फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।